दिल्ली का वह किला जहां समय भी ठहर जाता था। इतिहास की धूल में छुपा एक ऐसा राज जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया था। उस किले का नाम था मैना किला। कहते हैं इस किले में एक स्त्री की परछाई हर पूर्णिमा की रात को दिखाई देती है, जिसे लोग मैना पूर्व जन्म की राजकुमारी कहते हैं। माना जाता है कि मैना किला का निर्माण मुगल काल में हुआ था, पर इससे जुड़े रहस्य उससे भी पुराने थे। कई लोगों का कहना था कि मैना पूर्व जन्म की राजकुमारी इस किले की सबसे ऊंची मीनार पर दिखाई देती है। उसकी परछाई इतनी स्पष्ट होती है कि लोग उसे किसी जीवित इंसान का ही भ्रम मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता, वह धुंध में खो जाती। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रिया को ऐतिहासिक स्थानों में खास रुचि थी। वह इतिहास में मास्टर्स कर रही थी और उसकी खास दिलचस्पी थी ऐसे स्थानों पर जो रहस्य और इतिहास दोनों को समेटे हुए थे। मैनाकिला के बारे में सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपने दोस्तों के साथ मैनाकिला जाने का फैसला किया। वह एक चमकती हुई सुबह थी जब रिया, आदित्य और समीर ने मैनाकिला की ओर कदम बढ़ाए। किले की ओर बढ़ते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कदम इतिहास के किसी अनदेखे पन्ने की ओर बढ़ रहे हों। किले का प्रवेश द्वार बेहद भव्य था, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया ने प्रवेश करते ही एक ठंडी सी हवा का झोंका महसूस किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें दीवारों पर पुराने चित्र और नक्काशियां दिखीं। उन चित्रों में एक स्त्री का चेहरा सबसे ज्यादा उभरा हुआ था। रिया उस चित्र को देखकर ठिठक गई। क्या हुआ रिया? आदित्य ने उसके चेहरे की बदलती रंगत देखकर पूछा। यह चेहरा यह चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है, रिया ने हल्की आवाज में कहा। समीर ने मजाक में कहा, तुम्हें भूत प्रेतों पर यकीन है क्या? रिया मुस्कुराई। नहीं, पर इतिहास पर है। चलो अंदर चलते हैं। वे तीनों किले के मुख्य भवन की ओर बढ़े। रास्ते में जगह जगह टूटे हुए झरोखे, दरवाजे और खंडहर दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें एक बेहद पुराना दरवाजा दिखा जिस पर कई ताले लगे हुए थे। दरवाजे के ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, मृत्यु की छाया से परे, जीवन का रहस्य। रिया ने उत्सुकता से उस दरवाजे की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है इसके पीछे कुछ है? आदित्य ने कंधे उचका दिए। शायद कुछ पुराने खजाने या सिर्फ धूल। लेकिन रिया का मन नहीं माना। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लीं और दरवाजे के पास ध्यान से देखा। अचानक उसे दरवाजे के नीचे की दरार से एक धीमी सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। समीर ने कहा, शायद चूहे होंगे। रिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसे यकीन था कि मैनाकिला की कहानियों में कुछ सच्चाई छुपी हुई है, और यह दरवाजा शायद उस रहस्य का एकमात्र दरवाजा था। मैनाकिला की प्राचीर पर लगी धूल भरी ईंटें समय की अनगिनत परतों को समेटे हुए थीं। रिया, आदित्य और समीर उस पुराने दरवाजे के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे पर जड़ी हुई संस्कृत की पंक्ति ने रिया की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। मृत्यु की छाया से परे, जीवन का रहस्य। क्या इसका मतलब मैना पूर्व जन्म की राजकुमारी से है? रिया ने दरवाजे के पास नजरें घुमाई। वहां एक छोटा सा जंग लगा ताला था। ताले के ऊपर एक प्रतीक बना हुआ था, एक कमल का फूल जिसके चारों ओर अग्नि की लपटें थीं। क्या तुमने यह चिन्ह पहले कभी देखा है? रिया ने आदित्य से पूछा। आदित्य ने नकारात्मक में सिर हिलाया। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मानो किसी ने फुसफुसाकर कुछ कहा हो। रिया ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक परछाई दिखाई दी, लंबी घने बालों वाली स्त्री की आकृति, जिसका लहंगा हवाओं में लहराता हुआ प्रतीत हो रहा था। तुम लोगों ने वो देखा? रिया की आवाज कांप रही थी। समीर ने नजरें उठाई और चौंकते हुए कहा, हाँ, वहां कोई खड़ा है। आदित्य ने अपनी आंखें मिचमिचाईं। यह कैसे संभव है? वहां तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने बिना समय गंवाए अपने कैमरे का जूम ऑन किया और तस्वीर खींचने की कोशिश की, परंतु कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ कोहरा नजर आ रहा था। यह क्या मजाक है? मैं तो साफ साफ देख सकती हूं, रिया ने कहा। चलो वहां चलकर देखते हैं, आदित्य ने साहस दिखाते हुए कहा। रिया और समीर कुछ हिचके, पर जिज्ञासा ने उनके कदमों को रोका नहीं। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं, जैसे सदियों से किसी ने उनका इस्तेमाल न किया हो। दीवारों पर मोटी मोटी दरारें थीं, जिनमें घास और बेलें उग आई थीं। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल नजर आया। दीवारों पर लगी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं, पर उनमें एक चेहरा सबसे अलग चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। वही चेहरा जिसे उन्होंने नीचे देखा था।
यह तो वही स्त्री है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। समीर ने नजदीक जाकर देखा। क्या सच में यह वही राजकुमारी है जिसके बारे में कहते हैं, मैना पूर्व जन्म की राजकुमारी? अचानक कमरे में एक तेज सरसराहट हुई। जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य ने दौड़कर उसे खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा मानो पत्थर का बन चुका था। अब क्या करेंगे? समीर की आवाज में घबराहट थी। रिया ने दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। एक कोने में दीवार पर उकेरी हुई आकृतियां थीं। मैनाकिला का पूरा नक्शा वहां उकेरा हुआ था, और एक छोटे से कोने में वही कमल का प्रतीक दिखा। रिया ने उंगली से उस पर हल्के से स्पर्श किया, तभी अचानक पूरे हॉल में धीमी धीमी संगीत की ध्वनि गूंज उठी। तुमने यह सुना? आदित्य ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, यह संगीत कहाँ से आ रहा है? रिया ने चारों ओर नजरें घुमाई। कमरे का वातावरण बदलने लगा था। हवा ठंडी और भारी हो गई, परछाइयां दीवारों पर चलने लगीं, और तभी सामने की दीवार पर एक दरवाजा उभर आया, जो पहले वहां नहीं था। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी। रिया ने आदित्य और समीर की ओर देखा। शायद यह दरवाजा हमें उस राजकुमारी के रहस्य तक ले जाए। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। रिया की आंखों में दृढ़ता थी। हाँ, हाँ, मुझे यह पता लगा है। अंधेरे में डूबी सीढ़ियां किसी अनजान गहराई की ओर जाती प्रतीत हो रही थीं। दीवारों पर लगे दियों की लौ धीमी धीमी जल रही थी, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हूं। रिया ने एक गहरी सांस ली और आदित्य और समीर की ओर देखा। तैयार हो? समीर ने हल्की हिचक के साथ सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर इतना तो तय है कि यह जगह कुछ कह रही है। वे तीनों धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जैसे किसने हल्के से कानों में फुसफुसाया हो। सीढ़ियां बेहद पुरानी थीं। उन पर जमी धूल और मकड़ियां यह साबित कर रही थीं कि यहां कई सालों से कोई नहीं आया। जैसे जैसे वे नीचे बढ़ते गए, सीढ़ियों के दोनों ओर दीवारों पर चित्र उभरने लगे। ये चित्र किसी कथा का संकेत देते थे। एक राजकुमारी का चित्रण, जो सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथ में एक अद्भुत मणि थी, जिसके चारों ओर 7 परछाइयां खड़ी थीं। यह तो वही राजकुमारी है, रिया ने चित्र को ध्यान से देखते हुए कहा। पर यह परछाइयां कौन हैं? आदित्य ने सवाल किया। शायद इसका जवाब हमें नीचे मिलेगा, रिया ने आगे बढ़ते हुए कहा। सीढ़ियों का अंत एक बड़े से पत्थर के दरवाजे पर हुआ, जिसके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। जो सत्य देखेगा वह जीवन पाएगा। रिया ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को छुआ। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और एक हल्की रोशनी भीतर से बाहर आई। क्या तुम दोनों ने यह देखा? समीर ने हैरानी से कहा। हाँ, रिया ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। शायद हम सही रास्ते पर हैं। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक विशाल कक्ष था। चारों ओर सोने और चांदी की परतें जमी हुई थीं। दीवारों पर बने भित्ति चित्र और नक्काशीदार दरवाजे किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी बयां कर रहे थे। बीचों बीच एक बड़ी सी वेदी थी, और उस पर वही मणि रखी थी जो चित्र में दिखाई दे रही थी। यह तो अविश्वसनीय है, आदित्य ने चकित होकर कहा। रिया ने मणि के पास जाकर देखा। उसकी सतह पर हल्की सी रोशनी फड़फड़ा रही थी, जैसे किसी दिल की धड़कन हो। उसने हाथ बढ़ाया कि अचानक मणि के चारों ओर हवा का एक झोंका उठा और वेदी के पास खड़ी मूर्तियां एक एक करके हिलने लगीं। यह क्या हो रहा है? समीर घबराते हुए बोला। मूर्तियां धीरे धीरे खिसकने लगीं और उनके पीछे एक दरवाजा प्रकट हुआ। वह दरवाजा सीधा किले की पुरानी मीनार की ओर जाता प्रतीत हो रहा था। हमें यहां जाना होगा, रिया ने साहस बटोरते हुए कहा। आदित्य ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें यकीन है? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर हमें राजकुमारी के रहस्य को जानना है, तो यह दरवाजा ही एकमात्र रास्ता है। मूर्तियों के पीछे छुपा वह दरवाजा किले की सबसे ऊंची मीनार की ओर जाता प्रतीत हो रहा था। रिया, आदित्य और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो आंखों ही आंखों में एक सहमति बन गई हो। रिया ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक हल्की सी सरसराहट की आवाज गूंजी और दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने लंबी और संकरी सीढ़ियां थीं, जो अंधकार में खोती जा रही थीं। सीढ़ियों पर महीन धूल की परत जमी हुई थी, मानो सदियों से किसी ने इन पर कदम न रखा हो। रिया ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। पीछे आदित्य और समीर भी सावधानी से चलते रहे।
तुम्हें लगता है हम सही रास्ते पर हैं? समीर ने हिचकिचाते हुए पूछा। इतने सारे संकेत बेवजह नहीं हो सकते, रिया ने आत्मविश्वास से कहा। सीढ़ियां खत्म होते ही वे बड़े से कमरे में पहुंचे। कमरे की दीवारें पत्थर की बनी थीं और उनमें कई रहस्यमयी चिन्ह खुदे हुए थे। बीचों बीच एक पुरानी वेदी थी जिस पर लाल कपड़े में लिपटी एक किताब रखी हुई थी। यह क्या है? आदित्य ने किताब की ओर इशारा करते हुए पूछा। रिया ने धीरे से उस किताब का कपड़ा हटाया। किताब के ऊपर सोने की नक्काशी में लिखा था, मैना पूर्व की कथा। यह तो वही नाम है, समीर चौंकते हुए बोला। रिया ने किताब खोली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लेखन अब भी स्पष्ट था। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जिसने सत्य देखा उसने समय को जीता। राजकुमारी मैनापुर, जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए जीवन का बलिदान दिया, उसकी आत्मा इस किले में तब तक बंधी रहेगी जब तक सत्य उजागर न हो। तो यह किला एक श्राप का गवाह है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। समीर ने भयभीत होकर चारों ओर देखा। मतलब वह परछाई, वह सच में यहां मौजूद है? रिया ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है हमें मीनार तक जाना होगा। शायद वहीं हमें राजकुमारी का सच पता चले। क्या तुम पागल हो? आदित्य ने घबराहट में कहा। अगर यह सच है तो वह आत्मा हमसे खुश नहीं होगी। अगर हम यहां तक आ गए हैं तो सच जानकर ही लौटेंगे, रिया ने दृढ़ता से कहा। तीनों ने फिर से कदम बढ़ाए, उस मीनार की ओर जहां इतिहास की परछाइयां अब भी जीवित थीं। मीनार की ओर बढ़ते हुए रिया, आदित्य और समीर के कदमों की आहट पत्थरों की दरारों में गूंजती रही। मीनार के दरवाजे तक पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका था, लेकिन उस ताले पर कोई चाबी का निशान नहीं था। उसके स्थान पर एक हाथ की आकृति उभरी हुई थी। रिया ने बिना समय गंवाए अपना हाथ उस निशान पर रखा। एक तेज रोशनी चमकी और ताला खटाक की आवाज के साथ खुल गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर हैरानी भरी नजर से देखा। यह सब हो क्या रहा है? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। हम सही रास्ते पर हैं, रिया ने संजीदगी से कहा। दरवाजा खोलते ही एक लंबा सा गलियारा दिखाई दिया। दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं, जैसे उनकी प्रतीक्षा में थीं। गलियारे की छत पर बने भित्ति चित्र उस राजकुमारी की कहानी बयां कर रहे थे। एक चित्र में उसे मीनार की सबसे ऊंची खिड़की पर खड़े देखा गया था। नीचे प्रजाजन खड़े थे और उनके चेहरे पर भय की झलक थी। क्या वह सच में यहां रहती थी? आदित्य ने धीरे से कहा। इतिहास की परछाइयां हमेशा अपने निशान छोड़ती हैं, रिया ने जवाब दिया। वे गलियारे के अंत तक पहुंचे, जहां एक बड़ा सा दरवाजा था। उस पर संस्कृत में लिखा था, सत्य की परछाई, समय का बंधन। रिया ने दरवाजे को धकेला और वह बिना किसी कठिनाई के खुल गया। भीतर का दृश्य अविश्वसनीय था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा था, जिसके चारों ओर दीप जल रहे थे। दर्पण की सतह पर हल्की सी धुंध थी, मानो कोई दृश्य छुपा हुआ हो। रिया ने धीरे धीरे दर्पण के पास कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दर्पण की सतह में लहरें सी उठी और एक धुंधला सा दृश्य उभरने लगा। दृश्य में वही राजकुमारी खड़ी थी। उसकी आंखों में गहराई और दर्द साफ झलक रहा था। यह सच में है, समीर ने अविश्वास से कहा। रिया ने दर्पण की ओर देखा। यह राजकुमारी हमें कुछ दिखाना चाहती है। अचानक राजकुमारी की परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया और रिया की ओर इशारा किया। कमरे की मशालें एक साथ तेज लौ में जल उठीं और दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों अब उस मीनार के शीर्ष पर थे और उनके सामने वह रहस्यमयी दर्पण था जिसमें सदियों पुरानी कहानी बंद थी। कमरे के बीचों बीच खड़ा वह विशाल दर्पण मानो अपने भीतर सदियों का इतिहास समेटे हुए था। रिया, आदित्य और समीर ने दर्पण में उभरती हुई छवियों को ध्यान से देखा। राजकुमारी की परछाई अब और स्पष्ट दिखने लगी थी। वह सफेद परिधान में थी। उसकी आंखों में अनकही कहानियां और अनछुए रहस्य झलक रहे थे। रिया ने दर्पण के और करीब जाकर उसकी सतह को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां दर्पण की सतह से स्पर्श हुईं, एक ठंडी लहर पूरे कमरे में फैल गई। दीवारों पर जड़े दीपक एकाएक तेज रोशनी से जल उठे और दर्पण के भीतर का दृश्य बदलने लगा। अब राजकुमारी एक बड़े से हॉल में खड़ी थी। चारों ओर सैनिकों की परछाइयां थीं और वह किसी से बातें कर रही थी। उसकी आंखों में आक्रोश और दर्द था। अचानक उसके पीछे एक परछाई उभरी, एक घने काले लिबास में ढकी आकृति जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। यह कौन है? समीर ने घबराते हुए पूछा। रिया ने ध्यान से देखा
शायद यह वही है जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था। जैसे ही रिया ने यह कहा, दर्पण में वह परछाई उनकी ओर मुड़ी। उसकी लाल जलती आंखें सीधे रिया से टकराईं। पूरे कमरे में एक झंकार सी गूंज उठी और दर्पण की सतह पर दरारें पड़ने लगीं। यह क्या हो रहा है? आदित्य ने पीछे हटते हुए कहा। रिया ने अपनी जगह से हटने का प्रयास किया, परंतु उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। दर्पण की दरारें और गहरी होने लगीं और अचानक एक तेज चमक के साथ वह टूट गया। टुकड़े चारों ओर बिखर गए और एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। कमरे की सारी मशालें बुझ गईं और एक गहरा अंधकार छा गया। रिया ने धीरे से आंखें खोलीं। उसके चारों ओर धुंधलापन था। आदित्य और समीर उसकी बगल में बेहोश पड़े थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वे अब उस कमरे में नहीं थे। पुराने महल नुमा गलियारे में खड़े थे। चारों ओर धुंध छाई हुई थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। रिया ने खुद को संभालते हुए आदित्य और समीर को जगाया। हम कहाँ हैं? समीर ने घबराते हुए पूछा। रिया ने चारों ओर नजर घुमाई। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और भय दोनों थे। शायद हम उस दर्पण के पार आ गए हैं, उसने धीरे से कहा। धुंधले महल नुमा गलियारे में खड़े रिया, आदित्य और समीर असमंजस में थे। दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं, जैसे उनकी उपस्थिति को पहचान रही हों। रिया ने चारों ओर नजर घुमाई। यहां की हवा में एक अजीब सी घुटन थी, मानो सदियों का बोझ इस जगह पर ठहरा हुआ हो। हम हम कहाँ आ गए? समीर की आवाज कांप रही थी। शायद यह दर्पण का दूसरा सिरा है, रिया ने धीरे से कहा। मुझे लगता है हम अब उस कालखंड में हैं जहां राजकुमारी मैना पूर्व जीवित थी। आदित्य ने दीवारों पर उकेरे गए चित्रों को देखा। वहां राजा, रानी और राजकुमारी की आकृतियां बनी हुई थीं। एक चित्र में राजकुमारी मैना पूर्व को एक बड़े सिंहासन पर बैठा दिखाया गया था। उसके चारों ओर रक्षकों की परछाइयां खड़ी थीं, पर उन परछाइयों के चेहरे अस्पष्ट थे। यह अजीब है, आदित्य ने बड़बड़ाया। इनकी आकृतियां साफ क्यों नहीं दिख रही? शायद यह संकेत है, रिया ने कहा। कहीं न कहीं ये परछाइयां इस किले के रहस्य से जुड़ी हुई हैं। तभी एक हल्की सरसराहट हुई। वे तीनों चौकन्ने हो गए। गलियारे के अंत में एक परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। सफेद लिबास में लिपटी वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट से पूरी जमीन कांपने लगी। क्या क्या वह वही है? समीर की आवाज घुट गई। रिया ने दृढ़ता से उसकी ओर देखा। अगर यह वही है तो हमें इसका सामना करना ही होगा। परछाई जैसे ही करीब आई, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। राजकुमारी मैना पूर्व की आंखें धुएं की तरह गहरी थीं। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध के निशान स्पष्ट थे। वह धीरे धीरे बोलने लगी। उसकी आवाज हवा में गूंजती रही। वक्त की कैद में फंसी मेरी आत्मा, जिसने सत्य को ढूंढा वही मुझे मुक्त कर सकता है। क्या क्या आप मैना पूर्व हैं? रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। राजकुमारी की परछाई ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और यह वही समय है जब मैंने सत्य को छिपाया था। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं मुक्त हो सकती हूँ। रिया ने एक दूसरे की ओर देखा, इसे और संगमी, जैसे कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही हो। हमें क्या करना होगा? मैना पूर्व की परछाई ने अपनी उंगली से सामने की दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर एक गुप्त दरवाजा उभर आया, जिस पर संस्कृत में लिखा था, काल के पार सत्य रयो आप सत का द्वार। उस दरवाजे के पीछे मेरा सत्य कैद है, मैना पूर्व की परछाई ने कहा। अगर तुम उसे खोल सको तो मेरी मुक्ति संभव है। रिया, आदित्य और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके कदम अब उस दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे जो सदियों से बंद पड़ा था। रिया, आदित्य और समीर ने उस प्राचीन दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, जिस पर संस्कृत में लिखा था, काल के पार सत्य का द्वार। दरवाजा काई और धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। उस पर अजीब से प्रतीक उकेरे गए थे, जिनमें कुछ पहचाने से और कुछ बिल्कुल अनजान थे। क्या यह सच में खुलेगा? समीर ने संकोच के साथ पूछा। रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें कोशिश करनी होगी। अगर मैना पूर्व सच में हमारी मदद चाहती है तो हमें यह दरवाजा खोलना ही होगा। उसने धीरे से अपने हाथों को दरवाजे पर रखा। दरवाजा ठंडा था, मानो सदियों से किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही रिया ने थोड़ा दबाव डाला, दरवाजा एक हल्की गड़गड़ाहट के साथ हिलने लगा। अचानक उसके ऊपर बने प्रतीक चमकने लगे और दरवाजा धीरे धीरे खुलता चला गया। भीतर का दृश्य अविश्वसनीय था। एक विशाल कक्ष उनके सामने था,
जिसकी दीवारों पर सोने की नक्काशी और माणिक पन्ने जड़े हुए थे। चारों ओर तेल के दिए जल रहे थे और बीच में एक बड़ा सा मंच था जिसके ऊपर एक अनोखा सिंहासन रखा था। सिंहासन के चार होगा। उसने धीरे से अपने हाथों को दरवाजे पर रखा। दरवाजा ठंडा था, मानो सदियों से किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही रिया ने थोड़ा दबाव डाला, दरवाजा एक हल्की गड़गड़ाहट के साथ हिलने लगा। अचानक उसके ऊपर बने प्रतीक चमकने लगे और दरवाजा धीरे धीरे खुलता चला गया। भीतर का दृश्य अविश्वसनीय था। एक विशाल कक्ष उनके सामने था, जिसकी दीवारों पर सोने की नक्काशी और माणिक पन्ने जड़े हुए थे। चारों ओर तेल के दिए जल रहे थे और बीच में एक बड़ा सा मंच था जिसके ऊपर एक अनोखा सिंहासन रखा था। सिंहासन के चारों ओर लाल धागों से लिपटे कई मटके रखे हुए थे। ये क्या है? आदित्य ने आगे बढ़ते हुए पूछा। रिया ने उन मटकों की ओर देखा। उन पर संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे थे जो दिखने में किसी तांत्रिक अनुष्ठान का प्रतीक लग रहे थे। शायद ये मटके मैनापूर्व की आत्मा को बांधने के लिए रखे गए हैं, उसने अनुमान लगाया। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट पूरे कक्ष में गूंज उठी। वे तीनों चौंक कर इधर उधर देखने लगे, पर कहीं कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, इस बार स्पष्ट और करीब, मुझे मुक्त करो, समय की कैद से बाहर निकालो। रिया ने हिम्मत जुटाई और मटकों के पास जाकर उन्हें छूने का प्रयास किया। अचानक मटके कांपने लगे और एक के बाद एक फूक उठे। एक गाढ़ी काली धुंध उन मटकों से निकलकर हवा में फैलने लगी। यह क्या कर दिया? समीर ने घबराते हुए कहा। लेकिन रिया शांत थी। उसकी नजरें अब उस सिंहासन पर टिक गईं जिस पर मैनापूर्व की परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। वह अब पूरी तरह स्पष्ट थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठ एक अदृश्य मुस्कान में तब्दील हो गए थे। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसकी आवाज कक्ष में गूंज उठी। लेकिन अब क्या? आदित्य ने पूछा। मैनापूर्व ने अपनी दृष्टि दरवाजे की ओर घुमाई। अब समय आ गया है कि सत्य उजागर हो। तुम्हें उस अंतिम द्वार को खोलना होगा जो मेरे श्राप का अंत करेगा। रिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हम तैयार हैं। मैनापूर्व की परछाई अब स्पष्ट थी। उसकी आंखों में चमक थी, मानो सदियों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने को थी। तुम्हें अंतिम द्वार तक पहुंचना होगा, उसने धीमे स्वर में कहा। अंतिम द्वार? आदित्य ने प्रश्नवाचक नजर से रिया की ओर देखा। मैनापूर्व ने दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक पत्थर की बनी बड़ी सी पेंटिंग टंगी हुई थी। उस पर एक विशाल द्वार का चित्र था जिसके ऊपर संस्कृत में लिखा था, मुक्ति का पथ, सत्य का प्रतिबिंब। रिया ने धीरे से उस चित्र को छुआ। एक हल्की सी सरसराहट हुई और वह चित्र दीवार से हटकर एक गुप्त द्वार में बदल गया। पत्थर की दीवारें खिसकती गईं और उनके सामने एक लंबा गलियारा प्रकट हुआ। यह रास्ता कहाँ जाता है? समीर ने घबराते हुए पूछा। यह वही मार्ग है जहां मेरा सत्य और मेरा श्राप दोनों छुपे हैं, मैनापूर्व ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में पीड़ा थी। वहां पहुंचते ही तुम समझ जाओगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। रिया, आदित्य और समीर ने मैनापूर्व की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वह अब मुक्ति के एक कदम करीब थी। तीनों ने धीरे धीरे उस गलियारे में कदम रखा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी सुगंध वातावरण में फैलने लगी। गलियारे की दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जलती गईं, मानो उनका स्वागत कर रही हों। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा। रिया ने सिर हिलाया। यह जगह ही अजीब है। हम सच के इतने करीब हैं, शायद इसलिए यह सब हो रहा है। अचानक गलियारे का अंत आ गया। वहां एक बड़ा विशाल दरवाजा था जो धातु और पत्थरों से बना हुआ था। उस पर जटिल नक्काशी की गई थी जिसमें एक युद्ध का दृश्य दर्शाया गया था। सेनाएं आपस में लड़ रही थीं और बीच में मैनापूर्व को एक मंत्र पढ़ते हुए दिखाया गया था। यहां क्या हुआ था? समीर ने दरवाजे की नक्काशी को देखते हुए पूछा। वही सच जो सदियों से छुपा है। मैनापूर्व की परछाई उनके पीछे प्रकट हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे विश्वासघात मिला और उसी विश्वासघात ने मुझे इस श्राप में बांध दिया। रिया ने धीरे से दरवाजे को छुआ। एक तेज कंपन हुआ और दरवाजा अपने आप खुलता चला गया। उसके भीतर अंधकार था, परंतु उस अंधकार में एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। तुम्हें वहां जाना होगा, मैनापूर्व ने कहा। वहां मेरा सत्य है और मेरा अंत भी। दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था। उसके भीतर का अंधकार मानो सब कुछ निगल जाने को तैयार था।
रिया, आदित्य और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मैना पूर्व की परछाई की ओर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम तैयार हो? मैना पूर्व ने धीरे से पूछा। रिया ने साहस जुटाकर कहा, हमें यह करना ही होगा। आदित्य और समीर ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कदम बढ़ाए और दरवाजे के पार चले गए। भीतर का दृश्य अविश्वसनीय था। चारों ओर दीवारों पर प्राचीन मंत्रों की नक्काशी थी। दीवारों पर टिमटिमाती हुई लौ धीमी रोशनी दे रही थी। उनके कदमों की आवाज पूरी जगह में गूंजती रही। यह कौन सी जगह है? समीर ने फुसफुसाते हुए पूछा। यह वह जगह है जहां मेरा श्राप बंधा हुआ है, मैना पूर्व की परछाई ने उत्तर दिया। वह अब उनके साथ चल रही थी। उसके कदम जमीन पर पड़ते नहीं दिख रहे थे। वह हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। एक बड़े हॉल में पहुंचे जिसके बीचों बीच एक विशाल पत्थर की वेदी थी। उस वेदी पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी जिसके चारों ओर लाल धागों से बंधे मंत्रों के प्रतीक थे। यह क्या है? आदित्य ने किताब की ओर इशारा करते हुए पूछा। यह वह ग्रंथ है जिसमें मेरा श्राप बंद है, मैना पूर्व ने कहा। इसे खोलने पर वह सच उजागर होगा जिसे सदियों से छुपाया गया है। रिया ने वेदी की ओर कदम बढ़ाए। उसकी उंगलियां धीरे धीरे किताब की ओर बढ़ीं। जैसे ही उसने किताब को छुआ, पूरे हॉल में एक कंपन हुआ। दीवारों पर लगे दीपक तेज रोशनी से जल उठे और मंत्रों की आवाजें गूंजने लगीं। क्या यह सुरक्षित है? समीर ने घबराते हुए पूछा। मैना पूर्व ने आंखें बंद करते हुए कहा, सच की राह कभी आसान नहीं होती। रिया ने साहस जुटाया और धागे को तोड़कर किताब का पहला पन्ना पलटा। अचानक एक तेज सफेद रोशनी हॉल में फैल गई। सबकी आंखें उस रोशनी से चौंधियां गईं। जब रोशनी मद्धम हुई तो वे एक अलग समय और स्थान पर खड़े थे। उनके चारों ओर एक विशाल दरबार था जहां राजा, रानी और सैनिक खड़े थे। सबकी नजरें मैनापूर्व पर टिकी हुई थीं। मैनापूर्व दरबार के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर क्रोध और दुहक दोनों थे। राजा की आंखों में कठोरता थी और रानी का चेहरा भयभीत था। यह क्या हो रहा है? रिया ने आश्चर्य से कहा। मैनापूर्व की परछाई ने उनकी ओर देखा। यह वही दिन है जब मुझे श्राप दिया गया था। अब तुम सब सच देखोगे। रिया, आदित्य और समीर एक अजीब सी दर्पणनुमा संरचना के भीतर खड़े थे। उनके चारों ओर दृश्य बदल रहे थे, जैसे समय की परतें एक एक करके खुल रही हों। सामने एक विशाल दरबार उभर आया जो वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण था। राजा एक सुनहरे सिंहासन पर आसीन थे, रानी उनके बगल में थी और मैनापूर्व उनके सामने खड़ी थी। मैनापूर्व के चेहरे पर अश्रुओं की लकीरें थीं। पुताला ऐमन हम, पर उसकी आंखों में अदम्य साहस झलक रहा था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया पिता जी, उसने कड़क स्वर में कहा। मुझे विश्वासघात का दंड क्यों मिल रहा है? राजा का चेहरा कठोर था। उनकी आंखों में क्रोध और निराशा साफ झलक रही थी। तुमने राज परिवार की परंपराओं का अपमान किया है, उन्होंने कठोर स्वर में उत्तर दिया। तुम्हारी निष्ठा पर सवाल उठे हैं मैनापूर्व। मैनापूर्व ने एक क्षण के लिए दरबार में उपस्थित सभी की ओर देखा। निष्ठा? अगर प्रेम निष्ठा का अपमान है तो हाँ, मैंने किया है। परंतु यह प्रेम मेरा चुनाव था और मुझे इसका गर्व है। दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहना चाहती थी पर राजा ने एक हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैनापूर्व, राजा की आवाज अब गंभीर थी, तुम्हारे इस चुनाव ने न केवल राज परिवार बल्कि पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। मैनापूर्व की आंखों में आग सी जल उठी। अगर प्रेम की सजा मिलनी है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। राजा ने एक तांत्रिक को दरबार में बुलाया। वह काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक वृद्ध व्यक्ति था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मैनापूर्व के पास आया और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। मैनापूर्व चीख उठी, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उसके चारों ओर धुआं फैलने लगा और उसकी चीखें दरबार की दीवारों से टकराकर लौटने लगीं। रिया ने यह सब देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? उसने धीरे से कहा। मैनापूर्व की परछाई उनके पास प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही दर्द था, क्योंकि मैंने अपने मन का चुनाव किया था। उस समय राज परिवार के नियम प्रेम से ऊपर थे। मेरे प्रेम को विश्वासघात समझा गया और मुझे इस काल कोठरी में सदियों तक कैद कर दिया गया। समीर ने गहरी सांस ली। तो इसीलिए तुम्हारी आत्मा यहां बंधी हुई है? मैनापूर्व ने सिर हिलाया। हाँ, और केवल सत्य का उजागर होना ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है।
मैनापूर्व की आंखों में चमक और दर्द दोनों स्पष्ट थे। वह अब उस जगह पर खड़ी थी जहां उसकी नियति ने करवट ली थी। रिया, आदित्य और समीर ने दरबार के उस भव्य दृश्य को देखा जो अचानक मलबे में बदलने लगा। दीवारें टूटती गईं, छत की सजावट खंडित होने लगी और चारों ओर एक भयंकर तूफान की गूंज सुनाई देने लगी। यह क्या हो रहा है? समीर ने भयभीत होकर पूछा। मैनापूर्व ने उसकी ओर देखा। यह वह पल है जब मेरी आत्मा को इस काल के दर्पण में कैद कर दिया गया था। तुम्हें अब अंतिम सच का सामना करना होगा। रिया ने आगे बढ़ते हुए पूछा, क्या यह सब किसी तांत्रिक अनुष्ठान का परिणाम था? मैनापूर्व ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे बलि के रूप में चुना गया था। मेरे अपने ही अपनों ने मुझे धोखा दिया। उस विश्वासघात ने मेरी आत्मा को इस दर्पण में बांध दिया और तब से मैं यहां कैद हूं। आदित्य ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। कौन थे वे लोग और क्यों उन्होंने ऐसा किया? मैनापूर्व ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। मेरे अपने परिवार ने सत्ता की लालसा में राजा ने एक काले जादूगर से संधि कर ली ताकि उसका राज्य अमर रहे, परंतु उस तांत्रिक अनुष्ठान के लिए एक पवित्र आत्मा की बलि आवश्यक थी और मैं वह बलि बनी। रिया की आंखें नम हो गईं। इतनी बड़ी साजिश और कोई कुछ नहीं कर पाया। मैनापूर्व ने निराशा से कहा। कुछ लोगों ने प्रयास किया, परंतु उनके विरोध को राजदरबार में दबा दिया गया। मेरी आत्मा को दर्पण में बांधकर इस किले में छिपा दिया गया और जब तक यह श्राप नहीं टूटता मैं इसी प्रकार भटकती रहूंगी। समीर ने दृढ़ता से कहा। हमें क्या करना होगा? मैनापूर्व ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। उस अंतिम दरवाजे को खोलना होगा। वहीं मेरे श्राप का अंत छुपा है, परंतु याद रखना, वहां केवल सच का सामना होगा। अगर तुम सच को सहन नहीं कर पाए तो वही श्राप तुम्हें भी बांध लेगा। रिया ने मैनापूर्व की आंखों में देखा। हम तैयार हैं। मैनापूर्व ने दरवाजे की ओर इशारा किया। वह दरवाजा धीरे धीरे चमकने लगा, मानो सदियों से बंद पड़े रहस्य को उजागर करने का समय आ गया हो। मैनापूर्व की परछाई ने धीरे से हाथ उठाया और दरवाजा अपने आप खुलने लगा। उसकी मोटी लोहे की चादरें धीमे धीमे सरकीं और एक तेज ठंडी हवा का झोंका तीनों के चेहरे से टकराया। दरवाजे के पार अंधकार से भरा एक विशाल कक्ष था। वहां चारों ओर धुंधलका छाया हुआ था और एक हल्की सी रोशनी दूर कोने में टिमटिमा रही थी। यह जगह, ये तो पूरी तरह से खाली है, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भी वहां गूंजने लगी। मैनापूर्व की परछाई उनके साथ साथ तैरती हुई अंदर चली गई। यह खाली नहीं है, यह सत्य का प्रतिबिंब है। यहां वही देख सकता है जो सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। रिया ने कदम आगे बढ़ाए। उसका आहन आज रहा। उसकी आंखें उस टिमटिमाती रोशनी पर टिक गईं। वह क्या है? उसने मैनापूर्व से पूछा। वह मेरा बंधन है, मैनापूर्व की परछाई ने कहा। उस दीपक में मेरी आत्मा की अंतिम कड़ी कैद है। उसे मुक्त करना ही मेरे श्राप का अंत है। परंतु एक चेतावनी है। उसकी आवाज गंभीर हो गई। जैसे ही यह दीपक खुलेगा, वह सारी नकारात्मक शक्तियां भी बाहर आ जाएंगी जिन्हें मैं आदियों से यहां बांध कर रखा गया है। आदित्य ने रिया की ओर देखा। क्या हमें सच में इसे खोलना चाहिए? रिया ने मैनापूर्व की आंखों में देखा जिसमें सदियों का दर्द छुपा हुआ था। उसने बिना झिझक के कहा, हाँ, हमें इसे खोलना होगा। अगर हम यह नहीं करते तो मैनापूर्व हमेशा के लिए इसी किले में भटकती रहेगी। मैनापूर्व की परछाई ने एक हल्की सी मुस्कान दी। तुमने वही चुना है जो सच का मार्ग है। अब आगे बढ़ो। रिया ने दीपक की ओर कदम बढ़ाए। उसकी रोशनी अब तेज होने लगी थी, मानो उसकी उपस्थिति को पहचान गई हो। उसने हाथ बढ़ाया और दीपक को अपने हाथों में उठा लिया। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई और दीपक की लौ हिलने लगी। अब इसे खोलो, मैनापूर्व ने कहा। उसकी आवाज में विश्वास और भय दोनों झलक रहे थे। रिया ने दीपक की टोपी को धीरे से घुमाया। जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज चीख की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। कक्ष की दीवारें कांपने लगीं, हवा का झोंका भयंकर तूफान में बदल गया और दीपक से काले धुएं की परछाइयां निकलने लगीं। वे परछाइयां चारों ओर भटकने लगीं, मानो किसी खोए हुए रास्ते की तलाश कर रही हों। मैनापूर्व की परछाई ने आंखें बंद कीं और अपने हाथ फैलाए। मुक्ति। सदियों के बाद मुक्ति। हवा शांत होने लगी। कक्ष की धुंध साफ हो गई और मैनापूर्व की परछाई धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी। उसने रिया की ओर देखा। तुमने वह कर दिखाया जो सदियों तक कोई नहीं कर सका। रिया की आंखों में आंसू थे।
अब आप आजाद हैं। मैनापूर्व ने एक अंतिम बार मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यह किला अब तुम्हारे लिए सुरक्षित है। इतना कहकर मैनापूर्व की परछाई एक रोशनी में बदल गई और पूरे कक्ष में फैल गई। कक्ष की दीवारें फिर से चमकने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया, आदित्य और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा। हमने यह कर दिखाया, आदित्य ने गर्व से कहा। मैनापूर्व की मुक्ति के बाद पूरा कक्ष एक अद्भुत आभा से भर गया। रिया, आदित्य और समीर ने चारों ओर देखा। वह जगह जो सदियों से अंधकार में डूबी हुई थी, अब सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। दीवारों पर बने प्राचीन चित्र स्पष्ट हो गए थे और वेदियों पर रखे हुए दीपक अपनी पूरी शक्ति से जलने लगे थे। यह सब कैसे बदल गया? समीर ने आश्चर्य से पूछा। मैनापूर्व की आत्मा का श्राप अब समाप्त हो गया है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आत्मा को शांति मिली और इस जगह को भी मुक्ति मिल गई। आदित्य ने दरवाजे की ओर इशारा किया। हमें अब यहां से बाहर चलना चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे उस भव्य कक्ष से बाहर कदम रखा। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, वे यह देखकर हैरान रह गए कि किले का पूरा वातावरण बदल चुका था। जहां पहले धुंध और ठंडक का राज था, वहां अब सूर्य की किरणें फैल चुकी थीं। पक्षी चहक रहे थे और पेड़ पौधे मानो एक नए जीवन से खिल उठे थे। यह तो बिल्कुल अलग जगह लग रही है, समीर ने चकित होकर कहा। यह जगह श्राप मुक्त हो गई है, रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब यहां कोई बुरी आत्मा नहीं भटकेगी। वे तीनों धीरे धीरे किले के मुख्य द्वार तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबकी आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। क्या यह सच में खत्म हो गया? एक बुजुर्ग महिला ने पूछा। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब यह किला सुरक्षित है। मैनापूर्व को मुक्ति मिल गई है। लोगों ने तालियां बजाईं और चारों ओर खुशी का माहौल बन गया। सदियों से जो डर और अंधविश्वास यहां फैला हुआ था, वह एक ही दिन में समाप्त हो गया था। समीर ने मुस्कुराते हुए रिया और आदित्य की ओर देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने यह सब कर दिखाया। यह हमारी एकता और विश्वास का नतीजा है, रिया ने कहा। और सबसे बड़ी बात, मैनापूर्व का सत्य उजागर हुआ। क्या सच में दिल्ली के किले में मौजूद मैनापूर्व पूर्व जन्म की राजकुमारी है? कहानी ने आप सभी का दिल जीता, लेकिन हमने महसूस किया कि बहुत से लोग कहानी का आनंद लेते हैं पर कमेंट करना भूल जाते हैं। यह चैनल आपके एक कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की शक्ति को समझाने के लिए है। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको क्या पसंद आया। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। लाइक करें अगर कहानी पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें ताकि कोई कहानी मिस ना हो, शेयर करें ताकि और लोग भी इसका आनंद ले सकें। आपका एक विचार हमारे लिए नई कहानियों का रास्ता खोल सकता है, तो कमेंट करना न भूलें। मैनापूर्व की यात्रा में आपका साथ सिर्फ सुनने तक नहीं, बल्कि कमेंट, लाइक और शेयर के माध्यम से भी हो सकता है। तो आइए हमारे इस सफर को और भी खास बनाएं।